हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है ना एक टॉपिक लिए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बेरोज़गारी। समझ बात को, अभी भी देखेंगे कि भारत में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है। इसी वजह से मैंने एक टॉपिक लिया है, आप बेरोज़गारी को भी समझ जाएंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, बेरोज़गारी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेकारी बोलते हैं। बेरोज़गारी या बेकारी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। समझे बात को, तो समझेंगे बेरोज़गारी क्या है और बेरोज़गारी के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा प्रकार होते हैं। तमाम प्रकारों पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि बेरोज़गारी बढ़ने से समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, समझे ना। तो और आर्थिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, उनको हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखिए बेरोज़गार लिखा हुआ है या बेरोज़गारी। यहाँ लिखा हुआ है कि जब काम चाहने वाले व्यक्ति, बेरोज़गारी का अर्थ होता है या बेरोज़गार का अर्थ क्या होता है कि जब काम चाहने वाले व्यक्ति को इच्छाओं एवं योग्यता रहने पर भी प्रचलित दरों पर काम नहीं मिलता है, उसे बेरोज़गार कहते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो चाहते हैं, लेकिन उसको इच्छा अनुसार, उनकी योग्यता अनुसार क्या करता है, उनको काम नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बेरोज़गार बोलते हैं। रियल में देखेंगे, अगर बात करेंगे तो रोज़गार बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के काम मिल जाएंगे, लेकिन जो काम जो व्यक्ति करना चाह रहे हैं उनकी इच्छा अनुसार वो काम नहीं मिल पाते हैं। इसी वजह से वो व्यक्ति क्या होते हैं, बेरोज़गार बन जाते हैं। एज एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, कोई व्यक्ति क्या होता है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसे अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई कार्य करने दिया जाएगा वो नहीं करेंगे। कार्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके इच्छा और योग्यता के अनुसार नहीं है। इसी वजह से वो व्यक्ति क्या होते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया है, बेरोज़गारी को दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। यहाँ लिखा हुआ क्या है, बेरोज़गारी के प्रकार। बेरोज़गारी सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या चीज़, ग्रामीण बेरोज़गारी। क्या होते हैं, ग्रामीण बेरोज़गारी। और एक बेरोज़गारी होते हैं शहरी बेरोज़गारी। क्लियर। यानी ग्रामीण बेरोज़गारी और एक बेरोज़गारी का नाम है शहरी बेरोज़गारी। देखिए ग्रामीण बेरोज़गारी भी जो है ना, अगर बात करेंगे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या चीज़, मौसमी बेरोज़गारी। कौन सी बेरोज़गारी, मौसमी बेरोज़गारी। और एक होता है छिपी हुई बेरोज़गारी। इनके बाद शहरी बेरोज़गारी में देखेंगे, एक है शिक्षित बेरोज़गारी और एक है क्या चीज़, औद्योगिक बेरोज़गारी और एक है तकनीकी बेरोज़गारी। मतलब ये समझेंगे कि बेरोज़गारी कई तरह का होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मौसमी बेरोज़गारी पर, कि मौसमी बेरोज़गार क्या होता है या इससे क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मौसम में परिवर्तन द्वारा उत्पन्न बेकारी को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। ये तो डिफाइन हुआ। चलिए हम लोग आपको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब गांव के स्तर पर देखे होंगे कि धान की जब खेती होती है ना, जब रोपाई होती है, तो उस समय लोगों को रोज़गार तो मिलती है, लेकिन जैसे रोपाई समाप्त होती है तो वह क्या करता है, उसको जो है ना रोज़गार ना मिलता है। तो यही है कि मौसम के आधार पर क्या होता है, काम मिलता है, और मौसम के आधार पर काम ना मिलने की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोज़गारी बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। जैसे गांव के स्तर में हम लोग अभी बताए ना कि धान की खेत या गेहूं की खेती के समय क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिलती है, लेकिन जैसे समाप्त हुआ लोगों को क्या करता है, रोज़गार नहीं मिलते हैं और लोग बैठे हुए रह जाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोज़गारी। यानी मौसम के आधार पर काम मिलना, मौसम जैसे समाप्त हुआ तो लोगों को क्या करता, काम नहीं मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोज़गारी बोलते हैं। जैसे खेती के मौसम में काम मिलना और खेती के मौसम न होने के कारण काम ना मिलने की स्थिति को मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। क्लियर। अगला है छिपी हुई बेरोज़गारी। कौन सी बेरोज़गारी, छिपी हुई बेरोज़गारी। यहाँ लिखा हुआ छिपी हुई बेरोज़गारी से स्पष्ट होता है कि लोग रोज़गार में तो दिखते हैं पर वास्तव में रोज़गार नहीं होते हैं, है ना, नहीं होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अंतर्गत देखिए, छिपी हुई बेरोज़गारी का अर्थ हुआ लोग तो रोज़गार में तो देखते हैं लेकिन वास्तव में वो रोज़गार नहीं होते हैं। अगर हम लोग एक उदाहरण देकर के समझाएं, 1 बीघा खेत है, समझे बात को, या 1 कट्ठा खेत है, यहाँ पर क्या हुआ, 8 मजदूरों की आवश्यकता है, लेकिन उस खेत में 12 मजदूर आ जाते हैं। समझे बात को। अगर उन 4 मजदूर को हटा भी देंगे ना तो किसी प्रकार की उत्पादन में कमी नहीं पड़ेगी। समझे बात को। लेकिन वो
बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या हुआ, 8 की जगह 12 लोगों को लेते आए। अब वो 4 को हटा देंगे ना तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अब वो 12 लोग जो काम करेंगे ना खेत में, लोगों को देखने को मिलेंगे तो ये लोग रोजगार में तो हैं, लेकिन रियल में देखो रोजगार में नहीं होते हैं, समझे बात को। इसी तरह देखे होंगे कि कोई दुकान वगैरह में क्या होता है, अक्सर बेशतर देखने को मिलता है कि कोई दुकान में 2 आदमी का काम होता है, वहाँ पर जो है ना 2-4 आदमी बैठे हुए रहते हैं, जबकि इन लोगों को हटा भी देंगे ना किसी प्रकार का जो है ना उत्पादन में या इसमें सिस्टम में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। ये सब गाँव के स्तर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, छिपी हुई बेरोजगारी। इसी तरह क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ना मिले तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। यही लिखा हुआ, जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो इसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ऐसा दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति के कारण शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। तो शिक्षित बेरोजगारी को समझे, यानी शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ हुआ जब पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ना मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। अच्छा, शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है? शिक्षित बेरोजगारी का कई कारण हो सकता है। ऐसा पहला कारण यह है कि दोषपूर्ण शिक्षा। दोषपूर्ण शिक्षा का मतलब वो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाए जो हमें हासिल करना था, प्राप्त करना था। अब देखेंगे खास करके गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में बच्चा 8 क्लास में चले जाता है लेकिन अच्छा से भाग नहीं जानता है, समझे बात को। अच्छा से वो जो है ना कोई वर्ड को अच्छा से नहीं पढ़ पाता है, तो वो आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा, वो भीड़ बन करके रह जाएगा। उस यही शिक्षित बेरोजगारी का समस्या पैदा कर देती है। तो दोषपूर्ण शिक्षा होता है। अगला क्या है, तकनीकी बेरोजगारी, टेक्निशियल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वर्तमान समय में क्या हुआ, तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। देखिए तकनीक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग क्या करते थे, जो ना अपना जो ना हाथ से कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि अलग अलग तरीके से अलग जो है ना मशीनें बनना शुरू हो गया। ऐसी वजह से क्या होता है कि जो लोग वो मशीन का इनका ज्ञान नहीं होता है, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होता है, तो उनको जो है ना उनको निकाल दिया जाता है, समझे बात को। और जिन लोगों को इसके ज्ञान होता है उन्हीं लोगों को रखता है। तो तकनीक आने से भी लोगों को क्या हुई है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, समझे बात को। लेकिन अब कुछ समय के बाद वो टेक्निशियल ज्ञान लोग तो हासिल कर ही लेंगे। एक है औद्योगिक बेरोजगारी। अच्छा, उद्योग में भी वही हुआ। लोग पहले देखे होंगे कि हाथों से काम कर रहे थे, लेकिन इतना बेतहाशा मशीन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, अब हाथों की जगह अच्छे अच्छे वस्तु जो मशीनों से बनने लगे हैं। तो वैसी स्थिति में लोग क्या हो रहे हैं, औद्योगिक बेरोजगार हो रहे हैं, समझे बात को। तो उद्योगों वगैरह में जो बेरोजगारी देखने को मिलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी बढ़ने का उपाय ऐसे होगा, बेरोजगारी को खत्म करने का उपाय है, समझे बात को। अब बेरोजगारी को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, तो चलिए उसमें देखिएगा सरकार भी प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है रोजगार, है ना, का खत्म करने का, रोजगार बढ़ाने, सही लिखे थे, रोजगार बढ़ाने का उपाय। तो रोजगार को आप कैसे बढ़ा सकते हो, ये तो सरकारी उपाय हो सकता है या गैर सरकारी उपाय। सरकार भी प्रयास कर रहे हैं और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट लोग भी क्या करते हैं, बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा हुआ सरकारी प्रयास। देखिए सरकार ने क्या क्या कई योजना पारित किए हैं, तो उस योजना के माध्यम से लोगों को क्या करता है, ट्रेंड किया जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना। इसमें क्या होता है कि गांव के युवाओं को क्या करता है, ये प्रशिक्षण किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, ताकि लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, लोगों को क्या कहता है, कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं सरकार, तो उससे क्या होगा, लोग ट्रेंड होंगे और अच्छा कार्य कर सकेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, गांव में भी अलग अलग तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वरोजगार यानी जवाहर रोजगार योजना, समझे ना, ये सब योजना और बहुत सारी योजना है, जिससे वजह से सरकार क्या चाहते हैं कि गांव की जो गरीबी है ना, बेरोजगारी है, वो दूर हो सके। इनके अलावा अगर देखेंगे गैर सरकारी प्रयास में क्या होता है, लोग छोटे छोटे उद्योग को खोल रहे हैं और स्वरोजगार अपने आप को खुद को डिपेंड हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। सुनिए ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि आत्मनिर्भर भारत, यानी मतलब कोई भी कार्य कीजिए, अपने अगर रोजगार नहीं मिलता तो कोई ना कोई कार्य करते चले, ताकि आप आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ क्या है सरकार पर ही डिपेंडेंट रह गए तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि जब बेरोजगारी बढ़ेगा ना तो समाज में क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ लिखा हुआ है कि बेरोजगारी का सामाजिक प्रभाव। जब बेरोजगारी बढ़ेगा तो सबसे पहला
समाज में प्रभाव पड़ती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ धन यानी जन शक्ति संसाधन की बर्बादी। बेरोजगार बढ़ता है ना, तो बहुत सारे युवा देखते हैं ना, अपना क्या करता है, एनर्जी को खो देते हैं, बस सो करके ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने संसाधन को क्या करता है, बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह है हीन भावना का जन्म। जब बेरोजगारी बढ़ेंगे ना, आप हीन भाव, ऊंच नीच हो जाता है, लोग क्या करेंगे, आपको नज़रों से नहीं देखेंगे। ये सब आप देखे होंगे, जो लोग बेरोजगार थे लोग पूछते भी नहीं, हीन भावना से देखते हैं, है ना। सामाजिक कुरीतियों का बढ़ना, तो सामाजिक में जो है ना, पुराने जो जमाने से रीति रिवाज चलते आ रहा है ना, बेरोजगार लोगों में ये सब देखने को मिलेगा आपको, समझे ना। इसी तरह पलायन की प्रवृत्ति बढ़ना। पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह लोग चले जाते हैं, किसके कारण, बेरोजगारी के कारण। जब बेरोजगारी बढ़ेगा ना, तो ये सब प्रॉब्लम होने की समस्या ज़्यादा होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ है बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव क्या होता है, इकोनॉमिक जो है ना, अफेक्टेड लोगों को जो भाता है क्या है, पहला है कि प्रति व्यक्ति आय की कमी। प्रति व्यक्ति आय की कमी, जब बेरोजगार हो जाइएगा ना, तो आपकी प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, समझे ना। आप अपना जिंदगी भी बेहतर रूप से नहीं गुजार पाओगे। इसी तरह निम्न जीवन स्तर, आपका जीवन जो है ना अच्छा नहीं होगी, निम्न हो जाएंगे, समझे बात को। आर्थिक मंदी का खतरा, आर्थिक मंदी जो इकोनॉमिक मंदी जो आती है ना, आर्थिक मंदी आपको मालूम हैगा, आर्थिक मंदी किसको कहते हैं, जब कभी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाता है और वस्तुओं का रेट जो है हाई फाई होने लगता है और रुपया का रेट जो है कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में आर्थिक मंदी आती है, तो समझे बात को। इसके अलावा कर्ज का बोझ बढ़ना, संसाधन को उचित उपयोग ना होना, ये सब आर्थिक प्रभाव हो सकता है। लास्ट पॉइंट और एक पॉइंट है क्या, बेरोजगारी के एक चक्र होता है। देखिए बेरोजगारी को और अच्छा से समझिए, यहाँ लिखा हुआ क्या है, बेरोजगार। जब बेरोजगार होइएगा ना आप, सबसे पहले क्या होगा, आय की कमी हो जाएगी। आय का मतलब क्या होता है समझते हैं, रुपया की कमी हो जाएगी। बेरोजगारी होंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक रुपया की कमी हो जाएगी, यानी आय की कमी हो जाएगी। आय की जब कमी होगी ना, तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। खाद्यान्न का मतलब समझते हैं बात को, खाद्यान्न का मतलब रुपया जब नहीं रहेगा तो खाओगे क्या, तो इसकी कमी हो जाएगी, खाद्यान्न की कमी होगी सबसे पहले। अच्छा, खाद्यान्न की कमी जब होंगे ना, तो आप क्या होंगे, ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाओगे, अच्छा से कार्य नहीं कर पाओगे, तो कमज़ोर हो जाएंगे। जब कमज़ोर हो जाएगा ना, आपको कार्य ना मिलेगा। आप कमज़ोर व्यक्ति को कोई व्यक्ति कार्य देना चाहेगा, नहीं देगा, क्योंकि आप जाओगे तो उनके घर में अच्छा से काम नहीं कर पाओगे, तो कार्य ना मिलेगा। जब कार्य नहीं मिलेंगे ना, आप लाचार या गरीब बन जाओगे। जब लाचार या गरीब बनोगे, फिर आप क्या बन जाओगे, यानी रोजगार ना मिलेगा, समझे ना। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आप फिर क्या बनोगे, बेरोजगार बन जाओगे। ये बेरोजगारी का क्या है, चक्र है, समझे ना। सबसे पहले क्या होगा, बेरोजगारी होने से पहले आय की कमी होगी, खाद्यान्न की कमी होगी। जब खाद्यान्न की कमी होंगे, कमजोर हो जाओगे, कार्य ना मिलेंगे, लाचार गरीब हो जाएंगे, और इसके बाद रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा, बन जाएंगे क्या, बेरोजगार बन जाएंगे, समझे बात को। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे आत्मा भारत, समझे ना, यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट होंगे और अपने आप को आगे बढ़िए, समझे बात को। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। ये था बेरोजगारी से संबंधित पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप क्या कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। तो आपसे हम यहीं विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।